क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको विज्ञान का सेट पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। आज हम विज्ञान का सेट भी कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन इसका रहेगा। आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में 75 में से 70 अंक लाना है तो 4 सेट दूँगी, फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो चारों सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो इस तरह के आपके निर्देशांक रहेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये यहाँ पे आपके निर्देशांक हैं। तो दोनों क्लास के लिए आज हम हमारा ये पेपर कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है द्रव्य धातु का नाम है, तो द्रव्य धातु का क्या नाम है? पारा। दूसरा है जी का सर्वाधिक मान होता है कहाँ? ध्रुव पर। कहाँ पे मान होता है जी का सर्वाधिक मान? ध्रुवों पर होता है। तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। पांचवा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। छठा है शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है इंग्लिश में, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप टिक कर दिए हैं सभी पर। और ये यहाँ से पांचवा छठा प्रश्न है आपका। और अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है लाइसोसोम्स को डेडेस वाली थैली भी कहते हैं, तो कौन सी थैली कहते हैं? आत्मघाती। दूसरा है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेस होता है, तो न्यूटन होता है। तीसरा है पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जो हरित लवक है वो कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। चौथा है धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेस होती हैं, तो सुचालक होती हैं। पांचवें निलंबन कणों का व्यास 10 मीटर होता है, तो 10 की घात -5 मीटर होता है। और वाष्पीकरण से रेडियस उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश में कंप्लीट कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से समझ लें इनको और कंप्लीट करें। और अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए। पूरे जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी के आंसर आपको मिलेंगे। तो हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। तो आपकी जो पहली जोड़ी है वो है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। दूसरा है दूरी मापक यंत्र, तो इसका आंसर रहेगा ओडोमीटर से दूरी को मापते हैं। तीसरा है एक जूल, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर। चौथा है संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक क्या होता है? रक्त होता है। पांचवा है कोशिका, तो कोशिका का आंसर रहेगा आपका रॉबर्ट हुक। छठा है संवेग का एसआई मात्रक, तो kgms-1, तो ये छठी जोड़ी होगी आपकी। और यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं जोड़ियों पे। छठी जोड़ी है, पांचवी जोड़ी पहली जोड़ी रहेगी, और ये वाली आपकी दूसरी, चौथी, और ये वाली तीसरी। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं, टिंचर आयोडीन। अगला है बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? n² न्यूटन स्क्वायर। और एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु है? पारा। चौथा है संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक रहेगा kg
ms-1। अगला है तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए, तो क्या है? न्यूरॉन। छठा है हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ हैं? अनैच्छिक पेशियाँ। ये एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और अगला प्रश्न है आपका, सत्य लिखिए। पहला है हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, तो ये गलत रहेगा। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो सत्य रहेगा। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये आपका गलत रहेगा। चौथा है पौधों का पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो सत्य रहेगा। और हृदय पेशी कंकाल पेशी से जुड़ी होती है, तो ये गलत रहेगा। और विभाज्य ऊतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये सत्य रहेगा। और ये यहाँ से भी टिक कर लेते हैं। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा आपका, पांचवा असत्य, छठा सत्य। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका ये 9वां, 10वां, 11वां प्रश्न है। और ये यहाँ से कंप्लीट करना है आपको। और ये 14वां प्रश्न है आपका। और ये इसका था पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ वार्षिक परीक्षा के लिए। अगर आपको वास्तव में वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें। और ये आपका 20वां प्रश्न है। और यहाँ से 22वां प्रश्न। तो आपका समय भी मैंने कम लिया है, सभी प्रश्नों को मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बताया है क्योंकि समय अधिक लगेगा। कम समय में ही आपको पूरे प्रश्न बताए हैं।